मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से आरंभ होकर 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 बजे से प्रारंभ होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 बजे तक रहेगा। 30 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:24 एवं सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा। इस दिन इंद्र योग और रेवती अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। प्रातः स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के द्वार एवं मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना करें। चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक मिट्टी या धातु का कलश लें और उसमें जल भरें। जल में अक्षत, लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, कमलगट्टा और इत्र डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 या 7 या फिर 9 पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल स्थापित करें, जिसे चुनरी और कलावे से बांधा गया हो। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर विधिवत पूजन करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ को चंदन, रोली, अक्षत, सफेद पुष्प, गंगाजल एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें। माँ का प्रिय रंग सफेद और गुलाबी है, इसीलिए पूजा में इन्हीं रंगों का प्रयोग करें। माँ का प्रिय भोग गाय के घी से बनी मिठाई और दूध से बने व्यंजन है। विशेष भोग पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग और हरी इलायची रखकर माँ को अर्पित करें। धन धान्य और समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक प्रातः एवं शाम को जलाएं। ग्रह कलेश से मुक्ति पाने के लिए ओम शम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। विवाह बाधा निवारण के लिए माँ शैलपुत्री को गुलाबी चुनरी एवं सुगंधित पुष्प अर्पित करें और शुक्रवार को कन्या को वस्त्र दान दें। पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। दक्ष ने जब एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब माँ सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां भगवान शिव का अपमान होते देख वे व्यथित हुई और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। कठोर तपस्या कर उन्होंने भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा की यात्रा प्रारंभ होती है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और दीप प्रज्वलित करें। गाय के घी या तिल के तेल का पंचमुखी दीप जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। माँ को सफेद मिठाई, गुड़, मिश्री, पान, सुपारी और इलायची अर्पित करें। रुद्राक्ष धारण करें एवं गाय को गुड़ खिलाएं, जिससे आर्थिक समस्या दूर होती है। और साथ ही माँ शैलपुत्री की आरती भी करें। यदि आपको आरती नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरती दे दूंगा, आप वहां से याद कर लें या फिर नोट कर लें और फिर आरती कर लीजिएगा। माँ शैलपुत्री की कृपा से आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। कल हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा एवं पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि का पर्व मनाएं और हमारे चैनल श्रवण भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कल वाली वीडियो मिल जाए। जय माता दी।